हर ताकतवर, हर मालदार, हर वो बंदा जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत के नशे में अंधा हुआ पड़ा है और दूसरों पर जुल्म करने में जरा सा भी वो हिचकिचाता नहीं। उसको ये महसूस नहीं होता कि आज मैं जिस पर जुल्म कर रहा हूं, जिसके साथ ज्यादती कर रहा हूं, कल मैंने भी रब की बारगाह में पेश होना है, कल मुझसे भी वाक़ा किया जाना है, कल मुझसे भी पूछा जाएगा। लेकिन नहीं, ये जुल्म करने वाले बिल्कुल अंधे बैठे हैं और ये समझे बैठे हैं कि हमें कोई नहीं पूछेगा, शायद हमारा हिसाब नहीं होगा, शायद हमारी दौलत के नशे में मस्त रहने वाले ये लोग ये समझते हैं कि हमारे जुल्म के बारे में हमें पूछा नहीं जाएगा। नहीं, एक एक जालिम के एक एक हर्फ, एक एक पैसे, एक एक हरकत के मुतालिक पूछा जाएगा। जब मखलूक के हालात बदलते रहते हैं, मखलूक के हालात में तगय्युर आता रहता है, इंसान कभी एक जगह में, कभी दूसरी जगह, कभी उरूज पाता है, कभी तरक्की पाता है और कभी जवाल पजीर हो जाता है, कभी आसानियां हासिल कर लेता है और कभी परेशानियां इसके दामन में आ जाती हैं। कहीं जो है ये सहूलतों से फायदा उठाता हुआ नजर आता है तो कहीं मुश्किलातों मसाइब में ये गरक नजर आता है। कहीं जिंदगी में वुसअत व फरागी दिखाई देती है तो कभी तंगदस्ती, फक्र व फाका के अय्याम भी देखने पड़ते हैं। याद रखिए, उरूज और जवाल, कामयाबी और नाकामी जिस तरह अफराद को पेश आती है, इसी तरह खानदानों को पेश आती है, कौमों को पेश आती है, तहरीकों को पेश आती है, पार्टियों को पेश आती है, इसी तरह ममालिक को भी पेश आती हैं। और आजकल मौजूदा हालात में के पेश नजर इस वक्त तमाम ममालिक में एक माशियत का रोना रोया जाता है, लेकिन रब ताला की शान बड़ी अनोखी है। रब ताला इरशाद फरमाता है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में जितने भी हैं सब अल्लाह ही से सवाल करने हैं, सब ने अल्लाह ही से मांगते हैं, अल्लाह ही की बारगाह में झुकते हैं। और वो रब है जो अपने बंदों को नवाजता है, उनको फरागी देता है, उनको खुशहाली देता है, उनको सुकून देता है। और आगे इरशाद फरमाया, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, और हर दिन रब की एक नई शान होती है, हर दिन एक नई शान का वो इजहार फरमाता है। मनकूल है कि किसी बादशाह ने एक गुलाम से ये पूछा कि ये जो कहा गया है कि रब ताला हर दिन नई शान का इजहार फरमाता है, इस जुमले का मतलब क्या है? तो उस सियाह फाम गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला की ये शान है कि वो कभी रात को बड़ा कर देता है और कभी दिन को बड़ा कर देता है। वो मुर्दे से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकाल देता है, बीमार को तंदुरुस्त और इसी तरह तंदुरुस्त को बीमार कर देता है, मुसीबत ज़दा को रहाई दे देता है और बेगमों को मुसीबत में मुब्तला कर देता है। इज्जत वालों को उनकी करतूतों की वजह से जलीलो रुस्वा कर देता है और जलीलो रुस्वा शुदा लोगों को अल्लाह ताला इज्जत बख्श देता है। मालदारों को मोहताज कर देता है और मोहताजों को मालदार बना देता है। बादशाहों को गुलाम बना देता है और जनाब जो गुलाम हैं उनको बादशाह बना देता है। ये रब का हुक्म है जो हर वक्त
अपनी चाहत के मुताबिक रब ताला हर नई शान का जो है वो इजहार फरमाता है। जब बादशाह ने इस गुलाम के ये जुमले सुने तो बादशाह को ये जुमले बड़े पसंद आए, ये बात बड़ी पसंद आई, ये अंदाज बड़ा पसंद आया, ये जवाब बड़ा पसंद आया। बादशाह ने कहा कि ये गुलाम अब गुलाम नहीं रहा, मेरा हुक्म है कि इसको वजीर बना दिया गया। गुलाम ने कहा बादशाह सलामत, ये भी मेरे रब ताला की शान है, ये भी मेरे रब ताला की शान है कि वो हर दिन एक नई शान का इजहार फरमाता है। आज आपने देख लिया जो जुमले मैंने आपको जवाब में कहे, अमली सबूत आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने गुलामी से मुझे वजीरी अता फरमा दिया। ये मेरे रब की शान है, उसकी शान बड़ी आला है, हालात कैसे भी हो लेकिन रब की शान वैसी ही है, रब की अजमत वैसी ही है। इसी तरह अगर इंसान इस्लामी तालीमात पर अमल करे तो यकीन जानिए उसकी जिंदगी निहायत पुरसुकून रहे, हालात बदलते रहें लेकिन वो अपने दीन की, इस्लाम की वजह से हर हाल में अल्लाह ताला की रिजा को पेशे नजर रखता है, भलाई उस पर गालिब रहती है, हालात का तगय्युर उसको मुतासिर नहीं करता। और जब इस्लामी तालीमात से हट जाता है तो फिर इंसान के ऊपर चाहे फरागी हो, इंसान मालदार हो जाए, सहूलतें और आसाइशें चाहे जितनी मर्जी इख्तियार कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो खसारे में रहता है। इस वक्त आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इंतहाई नाखुफ्ताबे है, नाजुक तरीन सूरत हाल है। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर लगे हुए हैं। कोई कहता है मैं ज्यादा माहिर हूं, कोई कहता है मैं ज्यादा माहिर, कोई कहता है मैं ज्यादा काबिल हूं, दूसरा कहता है नहीं मैं ज्यादा काबिल हूं। लेकिन जो मुल्की मफादात हैं उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, तकरीबन हर ताकतवर, हर मालदार, हर वो बंदा जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत के नशे में अंधा हुआ पड़ा है और दूसरों पर जुल्म करने में जरा सा भी वो हिचकिचाता नहीं। उसको ये महसूस नहीं होता कि आज मैं जिस पर जुल्म कर रहा हूं, जिसके साथ ज्यादती कर रहा हूं, कल मैंने भी रब की बारगाह में पेश होना है, कल मुझसे भी वाक़ा किया जाना है, कल मुझसे भी पूछा जाएगा। लेकिन नहीं, ये जुल्म करने वाले बिल्कुल अंधे बैठे हैं और ये समझे बैठे हैं कि हमें कोई नहीं पूछेगा, शायद हमारा हिसाब नहीं होगा, शायद हमारी दौलत के नशे में मस्त रहने वाले ये लोग ये समझते हैं कि हमारे जुल्म के बारे में हमें पूछा नहीं जाएगा। नहीं, एक एक जालिम के एक एक हर्फ, एक एक पैसे, एक एक हरकत के मुतालिक पूछा जाएगा। अमूमी तौर पर ऐसा होता है हमारे यहाँ कि जब अल्लाह ताला किसी नेमत, आसाइश, कोई इख्तिदार अता करता है, मनसब देता है, तो वो अपनी साबिका हालत को भूल जाता है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। 4 दिन पैसे के आ गए, जनाब बंदा अपना स्टेटस भूल गया, अपना नाम तक भूल गया कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह अकबर, अपना मयार भूल गया, अपनी हालत भूल गया और तकब्बुर के झांसे में आ गया। और तकब्बुर की वजह से न सिर्फ दुनिया में जलील हुआ, आखिरत में भी जलील होगा। बल्कि ये दुनिया बहुत जल्द ऐसों को उनका इंजाम दिखाती है और फिर जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है फिर अफसोस के कुछ नहीं रहता, तब शर्मिंदगी के अलावा बाकी कुछ नहीं बचता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में शैतान, फिरौन और दीगर बहुत से मुतकब्बिरीन की मिसालें जिक्र फरमाई हैं। शैतान कहता था मेरे पास बड़ा इल्म है, लेकिन इल्म उसको ना बचा सका। शैतान कहता था कि मैंने जमीन के चप्पे चप्पे पर 70,000 सजदे किए हैं, लेकिन उसकी इबादत उसको नहीं बचा सका। ये इबादत का तकब्बुर, ये इल्म का तकब्बुर, ये दौलत का तकब्बुर, ये इंसान को बचाता नहीं, ये इंसान को तबाह कर देता। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि तमाम तर दौलत
ये मनसब, ये इख्तिदार, ये अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। एक लम्हे में छीन ले और एक लम्हे में जलील और रुसवा कर दे। एक लम्हे में बंदे को गुलामी से बादशाह बना दे। ये रब की चाहत है। कारून का तकब्बुर और उलमा की नसीहतें कुरान पाक की सूरह कसस की आयत नंबर 76 से लेके 82 तक मैं दावत दूंगा सबको कि इसका मुताला करें, इसकी तफसीर जरूर पढ़े। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल के एक शख्स कारून का जिक्र किया है। ये शख्स हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार था और निहायत खूबसूरत था, तौरात का बेहतरीन कारी था और आलिम था। इसके साथ साथ आजिज़ी का पैकर था, इंकिसारी का पैकर था, बाअखलाक था। अल्लाह ताला ने इसकी हालत बदली, इसे इस कदर दौलत दी, इस कदर खजाने अता फरमाए कि 70 ऊंट इसके खजानों की चाबियां उठाते थे। खजानों की चाबियां उठाते थे। आप अंदाजा कीजिए खजाना कितना होगा। दौलत मिलने के बाद ये अपनी पिछली हालत को भूल गया। मुनाफिकत इसमें गालिब आ गई। माल से ज़कात अदा करना इसने बंद कर दिया, बल्कि ज़कात का इनकार कर दिया। तकब्बुर करते हुए अपनी कौम पर ज़्यादतियां करने लगा और फिरौन के साथ लग गया। उलमा ने इसे समझाया, चंद नसीहतें जिक्र की। उलमा ने इसे नसीहतें जिक्र की कि ये छोड़ दे। आइए कुरान पाक से उन नसीहतों को सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की उन नसीहतों को नकल फरमाया और उलमा ने इसे नसीहतें की। सबसे पहली नसीहत की, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन। ज्यादा खुशी ना कर, ज्यादा गुरूर ना कर, तकब्बुर ना कर। अल्लाह तबारक व तआला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह दूसरी नसीहत उलमा ने की कि अल्लाह ताला ने तुझे जो माल अता फरमाया है, इसके जरिए अपनी आखिरत का घर तलाश कर। इस माल में अपने रब का जो चाहत है उसको तलाश कर, ज़कात अदा कर। इसके अंदर से जो मैल है वो निकाल दे। जब तू ज़कात अदा करेगा अपने आखिरत के घर की तलाशी में लग जाएगा। फरमाया दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल, आखिरत की तैयारी कर। और आगे नसीहत फरमाई, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। और जिस तरह रब ने तेरे साथ भलाई की है ना, जिसने रब ने तेरे साथ तेरे ऊपर करम किया है, जिस तरह रब ने तुझ पर एहसान फरमाया है, ऐसे तू भी लोगों के साथ अच्छा सलूक कर, ऐसे तू भी लोगों के साथ बेहतरीन सलूक कर। चौथी नसीहत फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द। जमीन में फसाद ना फैला। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। बेशक रब फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। बिलाशुबा ये बेहतरीन और खूबसूरत तरीन नसीहतें हैं। आज भी नेमत पाने वालों, मालदारों, अहले सरवत, जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने दौलत रखी है, ये मोतियों से परोए हुए अल्फाज कुरान में आज भी उनके लिए नसीहत के लिए बेहतरीन नमूना है। ये वो कलिमात हैं जो तकब्बुर का तोड़ है, जो तकब्बुर को तोड़ के रख देते हैं। ये वो नसीहतें हैं जो बंदे को दुनिया व आखिरत में कामयाबी दिलाती है। लेकिन ये उलमा की नसीहतें हासिल करके इन पर अमल करता और कामयाब हो जाता नहीं। ये दौलत के नशे में मस्त था, ये दौलत के तकब्बुर में मस्त था। कारून ने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कहने लगा ये जो मेरे पास दौलत है, मेरे पास माल है, ये तो मेरे अपने इल्म की वजह से है, ये तो मेरी कमाई है।
ये तो मेरी जिद्दोजहद है, ये मैंने अपने इल्म से, अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से हासिल किया है। और तुम लोग कैसे कहते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के इस दिए हुए रिज्क का इनकारी हुआ, दी हुई दौलत का इनकारी हुआ, और ये समझ बैठा कि ये मेरा कमाल है, ये मेरी महारत का कमाल है जो आज दौलत के खजाने मेरे पास है। अल्लाह ताला ने इस कारून की इस बेहुदा बात का जवाब इरशाद फरमाया अवलम यअलम, क्या तू नहीं जानता, क्या उसे ये मालूम नहीं अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, कि तुमसे पहले जो कौमें थी रब ताला ने उनको भी हलाक किया। मन हुआ अशद्दु मिन्हु कुव्वतन व अक्सरु जमअन, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे और तुमसे ज्यादा खजाने और दौलतें रखने वाले थे। उनके पास कुव्वत भी ज्यादा थी, उनके पास माल भी ज्यादा था, लेकिन रब ने उनको हलाक कर दिया। रब की बारगाह में झुके नहीं, रब के दिए हुए माल से रब की राह में खर्च नहीं किया, बल्कि उस पर तकब्बुर किया। रब ने उनको इबरत का नमूना बनाया। अल्लाह अकबर। रब ताला ने इसकी भी गिरफ्त फरमाई, इसकी भी गिरफ्त फरमाई। ये अपनी करतूतों से बाज ना आया, अपनी दौलत के नशे में मस्त था। अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सजा दी जो आने वाली उम्मतों के लिए भी एक बेहतरीन सबक है। अल्लाह ताला ने इसे सजा देते हुए इसके महल को, इसकी तमाम दौलत को जमीन में धंसा दिया, जमीन में धंसा दिया। और इसका ये इबरतनाक अंजाम देखने के बाद दुनियादार इस जैसा बनने की आरज़ू रखते थे। रब ने उन्हें समझाया, रब ने उन्हें बताया कि जो दुनियादार इन जैसा बनेगा वो अपने लिए बदबख्ती खरीदेगा। दौलत से इंसान खुश नसीब नहीं बनता, खुश नसीबी अल्लाह ताला का करम है जो अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो अल्लाह की अता से मिलती है। वो रब है जिसे चाहे रिस्क दे, वो रब है जिसे चाहे फकीर कर दे, वो रब है जिसे रिज़्क़ की वुसअत अता फरमाए, वो रब है जिसे सिर्फ थोड़ा सा रिस्क दे और वो अपने रब की रिजा पर राजी होकर रब का उस थोड़े से रिस्क पर शुक्र अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत से नवाजेगा। और जिसे दौलत दी वो तकब्बुर से पाक हो गया, वो जुल्म से बच गया, तो यकीन जानिए आज दुनिया में उसकी दौलत उसके लिए फायदेमंद है। और अगर वो ज्यादती से नहीं बचा, जुल्म से नहीं बचा, तो ये दौलत उसके लिए कारून जैसा अंजाम लेकर आएगी। ये कारून से भी बदतर अंजाम हो सकता है कि वो तो दंसाया गया, खुदा ना करे इसको दुनिया के अंदर भी पकड़ा जाए, आखिरत में भी पकड़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रिजा में राजी रहने वाला बनाए। अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमाए कि हमारे अंदर कभी तकब्बुर ना आए, गुरूर ना आए, हमारी दौलत से किसी को एक लम्हा भी कोई नुकसान और ज्यादती ना हो। और हमारी दौलत से अल्लाह करे बजाय ज्यादती के किसी के घर का चूल्हा जल जाए, किसी के घर के आंगन के अंदर बहारें आ जाएं, नंगों को कपड़ा मिल जाए, भूखों को खाना मिल जाए। अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला दौलत दे तो इस तरह की दौलत दे कि या अल्लाह जिस तरह तू फरागी दौलत में देता जाए, या अल्लाह इसी तरह मुझे फरागी दिल भी अता फरमा, या अल्लाह मुझे अपनी राह में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर। अमूमी तौर पर हम तो सिर्फ मांगते रहते हैं, या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। कभी सोचा यार हमने ये भी दुआ मांगी कि या अल्लाह इस तरह दे कि तेरी राह में खर्च करूं, या अल्लाह इस तरह दे कि तेरी राह में खर्च करूं। बनी इसराइल का एक शख्स गरीबों के पास से गुजरा तो बड़ा मायूस हुआ, आगे गया एक बहुत बड़ा टीला तड़ा, उसने उस टीले को देखा और दिल ही दिल के अंदर नीयत की, काश ये टीला खजाना होता,
या ये कुछ चीज होती है ऐसी कि मैं इसको बेचकर उन गरीबों के साथ हमदर्दी कर देता। अल्लाह अकबर। जब वो शख्स मरा, उसके नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां। या अल्लाह, मैंने तो इतने गरीबों को खाना ही नहीं खिलाया, ये नेकियां मेरे पास कहां से आई? फरमाया, बंदे, तूने उस दिन ये नीयत का इजहार किया था, दिल से इरादा किया था कि या अल्लाह तू मुझे देता, मैं तेरी राह में खर्च करता। बेशक तुम्हें दिया नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे इस हुस्ने नीयत की वजह से उन तमाम गरीबों के अंदर बांटने और खिलाने का सवाब तुम्हें दे दिया। आओ यार, ये भी मांगा करो, या अल्लाह उरूज दे, तरक्की दे, दौलत दे, साथ में खर्च करने का दिल भी दे, साथ में मखलूक की खैर खाई करने की तौफीक भी दे। आज तो ज़कात अदा करने वाले हीले निकालते हैं। जनाब, मैंने 100 राशन बांट दिए हैं रमजान में, मैंने अपनी ज़कात अदा कर दी, और जब उनका हिसाब लगाया जाए, ये 100 राशन तो उनके सिर्फ जनाबे वाला 10% ज़कात निकलती है, 90% ज़कात अभी बाकी है। लेकिन वो बस दिखावा करते हैं कि नजर आ जाए कि हमने ज़कात बांटी है, लोग कहें कि भाई ये बंदा ज़कात देता है हर साल, वरना दिल उसका नहीं होता कि वो ज़कात दे। और जिसका दिल होता है वो पहले हिसाब किताब के लिए बंदे बिठाता है। आप चले जाएं फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में 8-8, 10-10 अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, सारे अमले का हिसाब किताब लगाने के लिए बैठे हुए हैं, कितनी इनकम आई, कितनी आउटपुट, सारा वो नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। यार, कभी एक बंदा आपने देखा वहां कोई काउंटर में बैठा हुआ को जो ज़कात का हिसाब निकालने वाला, जो खैरात का हिसाब निकालने वाला, कि यार हमारे इतने माल में से इतनी ज़कात बनती है, ये हमने दी, कोई मुझे बंदा दिखा दे शाज़ो नाज़र में। और मालिक से कोई बंदा, मजहबी बंदा हो, अकाउंटेंट बन जाए और वो मालिक से कह दे कि हुजूर आपकी तो इतनी ज़कात बनती है, आप अदा करें, दूसरे दिन उस अकाउंटेंट की जो है जॉब खत्म हो जाती है। भाई तुम्हें पता है, हमें पता है, हमने देनी है, तुमने देनी है, आइंदा इधर बात नहीं करनी। ये हालात है, ये अपनी जान पर जुल्म है, किसी पर नहीं। ये अपने माल का वबाल अपने हाथों से ले रहे हैं, और इसी वजह से फिर आजमाइश आती है, मुसीबतें आती हैं। रब फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबती, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। फिर रोना रोते हैं, जनाब मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई। नहीं, ये गलतियां कर करके यहां तक पहुंचे हैं। आज ये जो करतूतें हैं, ये यहां पर लेकर आई हैं। आज हालात खराब हैं तो ये अपनी करतूतों की वजह से हालात खराब है। आज हालत बिगड़ रही है तो ये अपनी करतूत की वजह से बिगड़ रही है, ये अपने गुनाहों की वजह से बिगड़ रही है, ये दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करके बिगड़ रही है, ये दूसरों का माल हथियार के बिगड़ रही है, ये दूसरों के मालों पे जो नजरें जमाई हुई थी, ये उस वजह से आज तंगदस्ती घर में डेरे डाले हुई है। ये आज कनात को छोड़ के फजूल खर्ची और इसराफ में पड़ने की वजह से आज जो तंगदस्ती घर पे आई हुई है, आज ये उस अपने ही हाथों की वजह से आई हुई है। किसी ने क्या खूब कहा, जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने का न किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा। आज देखें, हमने दीन को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया। हमारा दीन हमें किनात सिखाता है, हमने फजूल खर्ची को अपना लिया, हमने बेराह रवी को अपना लिया, हमने इसराफ को अपना लिया। आज जनाबे वाला फिर महंगाई का रोना रोते हैं, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर से फजूल खर्चियां निकाल दें और इसराफ निकाल दें तो आप इस वक्त खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे होते, आप अमन की जिंदगी गुजार रहे होते। एक बंदा अपने बेटे की शादी कर रहा है, 10 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर, सूद लेकर। भाई अल्लाह के बंदे, सूद तू खुदा से जंग कर रहा है और बाद में सर पड़ के बैठ जाएगा कि मेरा बेटा भी लुट गया, मैं भी लुट गया, काम खत्म हो गया, काम बंद हो गया, आ नहीं रहा, पहले था। हमें तो अपने कारखाने पर, अपनी फैक्ट्री पर भरोसा था कि माल आएगा हम उतार देंगे, लेकिन अब उतर नहीं रहा, अब फंस गए।
दे भी दिया तो वही क्या दिया, सूद दिया। अब घर में तंगी नहीं आएगी तो और क्या आएगी, अब बीमारियां नहीं आएगी, बलाएं नहीं आएंगी, आफतें नहीं आएंगी तो और क्या आएगी। और फिर आप शादी में चले जाएं, इसराफ और फजूलियात मैं गिनाने लगूं तो आप यकीन जानिए आप कहेंगे अच्छा जनाब। हालांकि दीन में एक अलग मौजू है, दीन में हमारा एक निकाह है, वलीमा है, ये दो चीजें। इसके अलावा जितनी चीजें सब फजूल है, सब फजूल है। आप देख लें निकाह की सुन्नत को अदायगी करते हुए कितनी फजूलियात है, कितना इसराफ है, कितना माल को बहाया जाता है। और शायद आजकल तो अलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में 1000 मरतबा माफी तलब करें। अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद ना दे, अल्लाह ताला हमें ऐसी नौजवानों को, ऐसी हमारे नौजवानों को कम से कम ऐसी सीरत ना दे। अल्लाह माफ करे कि अब दूसरे शहरों से नचवाने के लिए लड़कियों को लाया जाता है और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शादी की रात को सुरूर की रात बनाने के लिए माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पूरे घर वाले ये सारा देखते और लाखों लाख रुपया उस पर लुटाते हैं। और फिर कहते हैं जनाब महंगाई, फिर कहते हैं जनाब तंगदस्ती, फिर कहते हैं जनाब बीमारियां, फिर कहते हैं जनाब हम परेशान हैं, फिर कहते हैं जनाब ये मसला हो गया तो वो मसला हो गया। जो कुछ है वो सब है अपने ही हाथों के करतूत, शिकवा है जमाने का न किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा। अगर आज दीन को हम सच्चा समझते और कनात को इख्तियार करते तो शायद हमें पता होता कि यार बरकत क्या है, यार चलना कैसे है, उठना कैसे है। जनाब हमारे फजूल खर्चियों का आलम इतना आगे चला गया है कि अब 20-30 हजार वाला यूं लगता है कि जैसे कमाई कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल घर में बैठा हुआ वेला बैठा है, क्योंकि उसकी आंखों के अंदर खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे। वो ख्याल इस तरफ करता है तो बेचारे का ख्याल ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चला जाता है। वो काम में बैठ के सिलाई कर रहा होता है और जनाब मालिक साहब कह रहे होते हैं जनाब किधर सिलाई किधर कर रहे हैं आप उल्टी सिलाई लगा रहे हैं। वो जहन में टेंशन बैठी हुई बेचारे की, अखराजात जो पूरे कर रहे हैं। काश हमारे इन दोनों तबकों को समझ आ जाए। जिनके पास पैसा है वो पैसे के गुरूर में मस्त हैं, नशे में मस्त हैं, ना ज़कात निकालेंगे ना गरीबों के साथ जो है वो हमदर्दी करेंगे, और बल्कि अपने उस माल के जरिए ऐसे ऐसे हीले, ऐसे ऐसे बहाने निकालेंगे कि जिनसे अवाम पर बोझ पड़े, जिनसे इनको लूटा जाए, जिससे इन पर जुल्म किया जाए। ये अभी रमजान गुजरा है, रमजान के दिनों में गरीब आदमी फ्रूट नहीं खरीद सकता है, गरीब आदमी जो है वो अफ्तारी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। क्यों? हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े गोदाम है, बड़े बड़े इनका सरमाया है, लाखों करोड़ों रुपए का लगाया होता है, लेकिन उनको पता है अभी रमजान आ रहा है, हमने अशिया को महंगे करके बेचना है। ये जुल्म नहीं, ये ज्यादती नहीं, ये अपने माल से जुल्म करने वाले ये आज ये समझते हैं कि ये दूसरों का पैसा निकाल के अपनी जेब में खुशहाल हो जाएंगे। नहीं, ये खुशहाल नहीं हो सकते, ये परेशान जरूर होंगे। ये आज नहीं तो कल कारून की तरह अपना अंजाम जरूर देखेंगे कि ये सारा माल जब रब छीन लेगा, याद रखो नहीं भी छीना, रब ने डील दे दी, लेकिन कब्र में कहां कौन पैसे लेकर गया, कब्र में कौन खजाना लेकर गया, साथ किसी का माल गया? नहीं, कभी किसी का माल नहीं गया। वही सादा सा कफन जाता है। वो जो कहते थे कि हम आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, जिएंगे, मरेंगे, वो भी कंधों पे लाद के छोड़ के वापस आ जाते हैं। और अगर बेअमली की जिंदगी गुजारी हो तो सारी जिंदगी उनकी कब्र के पीछे जाता भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौमों को फरमाया, ऐसी कौमों की मिसालें देकर, कारून की, फिरौन की, शैतान की कुरान में मिसालें देकर समझाया, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रत, इनमें लोगों के लिए इबरत है, सबक है, लिउलिल अबसार, अक्ल वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए। बनी नुदैर की मिसाल देकर, जिला वतनी की मिसाल देकर रब ने फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार, ए बसीरत वालों जरा गौर करो, आंखें खोलो,
अपनी आंखों से देखो, इबरत हासिल करो इनको। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं, हमें जरा सी भी परवाह नहीं। दौलतमंद अपने दौलत के नशे में मस्त लोगों पर जुल्म करता चला जा रहा है। आसाइशें सहूलतें देने की बजाय दूसरों की आसाइशें सहूलतें खींचता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे माशरे का ये अलमिया बनता जा रहा है कि वो इस चीज को समझ नहीं रहे कि यार इसराफ क्या है, फजूल खर्ची क्या है, कनात क्या है। दीन में हमें किनात सिखाई गई, हुजूर ने कनात का दर्स दिया, लेकिन हमें कनात पता ही नहीं कि कनात क्या है। हमें पता ही नहीं कि कनात होती क्या है। अब फजूल खर्ची में गिनाने चल जाऊं तो यकीन जानिए टाइम यहाँ नहीं रहेगा, बचेगा नहीं कि किस कदर हमारे मुआशरे के अंदर फजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि आज हम दीन से हटे तो जवाल में आए, आजमाइश में आए। असबाबे जवाल को जो है ये अपना लिया तो आज हमारे ऊपर ये जमाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जब कोई बीमारी लाहिक होती है अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता है। तो ये बीमारी उसके पिछले गुनाहों के लिए कफारा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत हो जाती है। और जब मुनाफिक बीमार हो, काफिर बीमार हो, उसे उस बीमारी से आफियत मिलती है। उसकी मिसाल उस ऊंट की तरह है कि जिसको घर वालों ने बाहर बांधा और फिर खोल दिया, क्योंकि उस ऊंट को नहीं पता होता कि मुझे अंदर क्यों बांधा था, अब बाहर क्यों खोल दिया, उसको नहीं पता होता। लेकिन जो ईमान वाला है, मोमिन है, उसको कम से कम इस चीज का एहसास होना चाहिए, यार मैं बीमारी के मुंह से निकल कर आया हूं, मैंने मौत का मुंह देखा है, मैं कब्र के अंदर मेरी लटकी हुई टांगे थी, बाज की तो टांगे मौजूद भी होती हैं, इसके बावजूद भी वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर नहीं, इसके बावजूद भी वो ज़ियादती पर कायम रहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर ऐसी कौम पर ज़वाल ना आए तो फिर क्या है? ऐसी कौम पर असबाबे ज़वाल बढ़े ना तो और क्या करें? पिछले दिनों जो मैंने हदीस पिछले जुमे भी यहाँ बयान की, मैं यहाँ दोबारा उस हदीस को रिपीट करना चाहूंगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को मुखातब करके 5 बातों का जिक्र फरमाया। जिस कौम में एलानिया बेहयाई बदकारी आम हो जाए वहां ताउन और ऐसी नित नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि जिनको पहले लोगों ने देखा ही नहीं, जानते ही नहीं। फरमाया जिस कौम में नाप तोल में कमी करने वाले हों वहां कैद साली होती है, वहां सख्त मुशक्कत उठानी पड़ती है, वहां के हाकिम जुल्म में मुब्तला कर दिया जाता है। आज देख लो यही हाल है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, जो लोग ज़कात अदा न करें वो बारिश से महरूम कर दिए जाते हैं। फरमाया अगर जानवर ना होते तो रब इन्हें कभी बारिश ना देती। चौथी मिसाल आपने नसीहत फरमाई, जो कौम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ देती है उस पर काफिर दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाता है और वो उनका माल लूट कर ले जाता है। आज देखो यही हाल है, काफिर दुश्मन IMF हमारे ऊपर बैठा हुआ है और हमारा माल लूट कर ले जा रहे हैं। आज ये महंगाई, आज ये बढ़ाओ, आज ये बढ़ाओ। पांचवी फरमाई, जिस हुक्मरान जब हुक्मरान अल्लाह ताला के अहकाम नाफिज न करें अल्लाह ताला उन्हें सजा देने के लिए बाहम लड़ाइयों में मुब्तला कर देता है। आज देखिए दीन और हुदूदुल्लाह को यकसा पैमाल किया जा रहा है। अल्लाह के निजाम को नाफिज करने के लिए कोई पार्लियामेंट में नहीं जाता, कोई वहां पर स्ट्रगल नहीं करता, कोशिश नहीं करता, बस अपना नजरिया अपनी बात सब लेकर जाते हैं। कोई लेकर गया कि यार अल्लाह के दीन को नाफिज करना है, निजामे मुस्तफा लाना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी मुल्क को चलाना है, कोई नहीं लेकर गया। और फिर यही है कि आज इन्हें जो है आपस में लड़ाइयों में मुब्तला कर दिया गया। अल्लाह करे हमें ये बात समझ आ जाए, ये 5 बातें हमारे दिल में बैठ जाएं, हम बेहयाई से बच जाएं, एलानिया बेहयाई से बच जाएं, नाप तोल करने से बच जाएं, हम ज़कात अदा करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल का अहद ना तोड़ें। काश हम नेक और अच्छे हुक्मरान चुनने में कामयाब हो जाएं।
अल्लाह ताला हमें आज के इस जुमातुल मुबारक में जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बला।